पैसा ही पैसा होगा। चलो देखते हैं मुझे क्या काम करने पे पैसे मिलेंगे। ये अभी भी लोड हो रहा है, शायद थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में। मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है, तो मैं बस से तो स्कूल नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मुझे पैदल ही स्कूल जाना पड़ेगा। क्या तुम हमारे साथ बस से स्कूल जाना चाहोगी? हाँ, पैसे हैं तुम्हारे पास। सो क्लास, आज मैं आप लोग को अर्निंग के अकॉर्डिंग ग्रुप में डिवाइड करूंगी। जिनकी अर्निंग 1 लाख से 70,000 है वो ब्लैक सेक्टर में है, जिनकी 60 to 30,000 है वो ब्लू सेक्टर में, और जिनकी 20,000 to 100 रुपीज है वो ग्रीन सेक्टर में। और मैम जिनके पास 10 रुपए है वो उनका एक्चुअली कोई ग्रुप नहीं है। अंकल मुझे एक स्लाइस पिज्जा दे दीजिए। उसके हो गया 50 रुपए। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है। तो जैसे मुंह उठा के आई थी वैसे मुंह उठा के चली जाओ। रिंकी, तुम्हें फिर से टेस्ट में अंडा मिला है। तुम्हें पता है मैंने तो बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं की थी, लेकिन मैंने सर को घूस दे दिया था। देखो उन्होंने मुझे 100 out of 100 मार्क्स दिया। अमीर होने का मजा ही कुछ और है। मुझे तो लोगों के मोजे सूंघने पे 1000 रुपए मिलता है, और मुझे लोगों के ब्रेकअप करवाने पे और लगता है मैं गरीब ही मर जाऊंगी। मेरा सर फोड़ डाला। आपको लोगों को हर्ट करने पे 1000 रुपए मिलेंगे। मेरी दीदी का नाम क्या है? ये तो बहुत इजी था। मेरी दीदी का एज क्या है? तुम्हारी दीदी का कोई बॉयफ्रेंड है? मुझे नहीं लगता मेरी बंदर जैसे दिखने वाली दीदी का कोई बॉयफ्रेंड भी होगा। नो, ये सारे क्वेश्चन मेरी दीदी के बारे में क्यों हैं? मेरी दीदी का फेवरेट कलर क्या है? पिंक होगा, क्योंकि वो पापा की परी है ना। वेट, पर्पल भी तो हो सकता है। क्या करूं? पिंक। मैंने क्वेश्चन का तो गलत आंसर दे दिया, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मम्मी, कल मैंने क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया, लेकिन अभी तक तो कुछ बुरा नहीं हुआ। शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे दीदी क्या कर रही हैं? कौन सी दीदी बेटा, तुम तो हमारे इकलौते बेटे हो। अगर तुम चाहते हो कि ये गेम एंड हो तो तुम्हें ये गेम मेरे साथ खेलना होगा, और अगर मैं हार गया तो ये गेम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो रिंकी सबसे पहले मैं जाऊंगा। तुम पागल हो, तुम इससे नहीं जीत सकते। ये एक प्रोफेशनल है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, इस गेम में मुझे हराना नामुमकिन है। संभल के, कहीं गेम खेलते हुए तुम बिल्डिंग से नीचे ना गिर जाओ। स्टोन पेपर। हाँ, रिंकी ये तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता, मैं बस डर गई थी। तुमने उसे बिल्डिंग से धक्का दे दिया, अब तो वो मर गया होगा। इसने बोला था जब ये मर जाएगा तो गेम अपने आप बंद हो जाएगा। अरे हाँ, तुमने सही बोला। ऊपर देखो, लगता है गेम खत्म हो गया। अगर वो गेम हारता तो वो मरता ही। अच्छा हुआ वो पहले ही मर गया। हाँ। 1 साल बाद। हे, क्या तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलोगी? हे, क्या तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना चाहते हो? क्या तुम श्योर हो? ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ। रिंकी मत करो ऐसा। अगर मैं श्योर नहीं होती तो मैं तुमसे पूछती ही क्यों? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट। रॉक पेपर सीजर। अरे ये रिंकी से कैसे हार गया? देखा, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं जीत जाऊंगी। अरे ऐसे जल्दी भागो, ये बहुत खतरनाक है। रिंकी, तुम्हारे विनिंग्स के नंबर इतने जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं जा रही। लोग मेरे पास आ रहे हैं खेलने के लिए। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। तुम इतने लोगों के साथ नहीं खेल सकती हो। खैर, कैंटीन चलते हैं, मुझे भूख लगी है। हाँ चलो चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है। अगले दिन। रिंकी, कोई है जो तुम्हारे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना चाहता है? लेकिन सब लोग मेरे अगेंस्ट क्यों खेलना चाहते हैं? क्योंकि तुम इतने बार जीत चुकी हो। खैर, वो इंसान तुम्हारा वेट कर रहा है फील्ड में, जल्दी चलो। ये वो लड़का। रिया, ये लड़का कौन है? मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। हाय, नाइस टू मीट यू। मुझे बस तुम्हें बताना था कि मैं भी तुम्हारे इतने बार जीत चुका हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं खेलने वाला। मुझे बस इंटरेस्ट था ये जानने के लिए कि कौन है वो लड़की जो इतना अच्छा रॉक पेपर सीजर खेलती है। तो आज तुमने कितने बार रॉक पेपर सीजर खेला? बस 3 से 4 बार। वैसे क्या तुम उन कैंटीन आंटी को देख रही हो? मैंने उनके अगेंस्ट कभी भी नहीं खेला। क्या तुम उन कैंटीन आंटी को देख रही हो? मैंने उनके अगेंस्ट कभी भी नहीं खेला, क्योंकि वो जो सैंडविचेस बनाती है मुझे वो बहुत पसंद है। क्या तुम थोड़ा सा ट्राई करना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं फिर। हाँ, कैंटीन आंटी, किसकी इतनी हिम्मत है इनको मारने की? मैंने। रिया, आज मैंने इनके साथ रॉक पेपर सीजर खेला, क्योंकि और कोई भी नहीं था। बाकी जो बच्चे थे वो काफी अच्छा खेलते थे। अच्छा, तो ऐसी बात है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। सबको हर रोज एक ना एक बार रॉक पेपर सीजर खेलना ही होता है। अच्छा, तो तुम अपनी दोस्त की साइड ले रही हो, तो तुम्हें मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना होगा। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर। फिर से ड्रॉ हो गया। रिंकी, मैं घर जा रही, काफी लेट हो गया है। बाय। ठीक है रिया, अपना ख्याल रखना। आज फिर से खेलते हैं रॉक पेपर। अब मुझे कितनी बार खेलना होगा? बार बार ड्रॉ हो जा रहा है, मैं थक गई हूँ। ठीक है, तो ये मान लो कि मैं जीत गया। ऐसा नहीं होने वाला। ओह हाय, तुम फिर से आ गए। अगर तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलने आओ तो मैं नहीं खेलूंगी। क्या तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब? हम कुछ देर पहले 2-3 घंटे से रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। ओह, शायद तुम मेरी ट्विन ब्रदर के साथ खेल रही होगी। ओह, तो तुम्हारा ट्विन ब्रदर भी है? मैं सोच रही कि क्या तुम भी अपने भाई की तरह अच्छा रॉक पेपर सीजर खेल सकते हो? मैं तो उससे भी अच्छा रॉक पेपर सीजर खेल सकता हूँ। खेलना है तुम्हें? हाँ क्यों नहीं, रॉक पेपर सीजर।
रिंकी, क्या तुमने मेरे भाई को मार डाला? आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ये इतना खराब खेलता है। खैर छोड़ो, वैसे मैं इसे पसंद नहीं करता था। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मुझे वो मिल गया जो इस गेम का मेकर है। हमें उसे छुटकारा पाके इस गेम को खत्म करना होगा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मेरे साथ चलो। क्या यही वो है? हाँ, हे तुम जल्दी से इस गेम को खत्म करो। ओके। सच में? नहीं। देखो, क्या कोई तरीका नहीं जिससे तुम ये गेम रोक सकते हो, क्योंकि काफी लोग मारे जा रहे हैं। वेल, एक रास्ता है। क्या? ओके, अगर तुम दोनों लोगों को इस गेम को सच में एंड करना है तो तुम दोनों लोगों को इस रूम में जितने भी लोग हैं उनके साथ रॉक पेपर सीजर खेलना होगा और जीतना होगा। क्या? लेकिन यहाँ पे तो 200 से भी ज्यादा लोग हैं। और ले दीदी को गेम भी एंड करना है और गेम भी नहीं खेलना है। ठीक है, हम करेंगे। तुम पागल हो गए हो? देखो, अगर तुम्हें सच में गेम एंड करना है तो तुम्हें गेम खेलना होगा। तुम समझ नहीं रही हो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। 30 मिलियन वर्ड्स, लेकिन रात होने से पहले मैं इतने सारे वर्ड्स खत्म कैसे करूंगी? रिंकी, आई एम सॉरी, मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास कितने वर्ड्स है। अगर मैं तुम्हें बता देती कि मेरे पास कितने वर्ड्स है तो तुम कभी भी मेरी हेल्प नहीं करती मेरे वर्ड्स लेने में। गाइस, क्या तुम मेरे थोड़े से वर्ड्स ले लोगे? नहीं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? और क्या पता तुम भी अपनी बहन की तरह हमें मिलियंस ऑफ वर्ड्स दे दो तो। ओए रिंकी, तुम ये क्या कर रही हो? मैं बुक रीड कर रही हूँ ताकि मेरे वर्ड्स खत्म हो जाए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें पूरे 1 साल लग जाएगा अपने वर्ड्स खत्म करने में। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें पता है रिंकी के पास 30 मिलियन वर्ड्स हैं। हाँ, और उसने अभी तक 1000 वर्ड्स भी नहीं यूज किए हैं। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। रिंकी, एक ही रास्ता, तुम ये सारे वर्ड्स अपने बहन को वापस कर दो। लेकिन मैं वो कैसे करूंगी? उसके गाल पे एक थप्पड़ लगा के। चिंकी, मेरी बात तो सुनो। नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। लेकिन तुमने मुझे झूठ बोला था। मेरे पास तो उतना टाइम भी नहीं कि मैं इन सारे वर्ड्स को स्पेंड कर सकूं। अगर मैंने तुम्हारे आधे वर्ड्स ले भी लिए तभी कोई फायदा नहीं, हम दोनों मारे जाएंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हमने 30 मिलियन वर्ड्स स्पेंड करने के लिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मारी जाओगी। 1 मिनट। हाँ, ये घर के बेचारी मरने वाली है। ये करना क्या चाहती है? देखो, गाने गाएगी क्या? अरे ये तो काम कर रहा है। तो बताओ, तुम्हें क्या मिला? एक न्यू कार। तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारी कार डब्बा बन चुकी है, लेकिन वो डब्बा अभी तक चलती है। इसलिए ये कार मैं उसको दूंगी जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तुम सच में एक इडियट हो। एक नया घर, ये तो तुम अपने पास ही रखना। वैसे देखा जाए तो मैं अभी भी किराए के घर पे रह सकती हूँ और रेंट पे कर सकती हूँ, इसलिए मैं उसको जिससे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ना? तुम सच में पागल हो। तुम अभी तक पार्टी में नहीं आई, आने का प्लान नहीं है क्या तुम्हारा? नहीं। क्या मतलब नहीं? क्योंकि मेरी कार खराब हो गई है। देखा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो कार ले लो, लेकिन तुम्हें तो महान बनना है। ये हमारा फाइनल डिसीजन है, हम किराया बढ़ा रहे हैं। लेकिन सर, मैं उतना रेंट नहीं पे कर पाऊंगी। क्या आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं? इतना किराया देना है तो दो, वरना सामान पैक करो और घर खाली कर दो। हेलो 1 लाख रुपए। हो सकता है किसी को अर्जेंट काम हो। मैं सच में पागल हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आपने अपने 1 लाख रुपए किसी को दे दिए थे? आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो इंसान मैं ही हूँ। मुझे अपनी बेटी की सर्जरी के लिए चाहिए था, आपने उसकी जान बचा ली। मैं वो सारे पैसे आपको लौटाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज, मुझे फ्यूचर में जाना है। फाइनली मैं फ्यूचर में आ गई। 2035 तो बहुत ही ज्यादा कूल होगा। अरे, ये तो मेरी बहन है। अरे, तुम्हारे फोन का साइज तो आईपैड जितना है। ओह माय गॉड, ये आईपैड नहीं, ये iPhone 46 Pro Max मेगा है। क्या? हाँ, और इसमें नया अपडेट आया होलोग्राम का, जिससे मैं हर एक चीज 3D में देखूंगी। ये होलोग्राम? क्या तुम्हारा बेवकूफ बनना हो गया? क्योंकि हमें स्कूल भी जाना है। मुझे 2 मिनट देना, मैं अभी आती हूँ कार में। बेवकूफ, कार नहीं, फ्लाइंग कार। क्या कोई और तरीका स्कूल जाने का? क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है। बेवकूफ, तुम हर रोज उसी कार से जाती हो, पागल। 1 सेकंड, हम लोग स्कूल के पीछे वाले रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हम ये रोज करते हैं ताकि लोग तुम्हें घेर ना ले। रिंकी, क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है प्लीज? ऑटोग्राफ? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम योर बिग फैन। और मैं तो लास्ट ईयर तुम्हारे कॉन्सर्ट में मिली भी थी। क्या तुम्हें याद नहीं है? हाँ, क्यों नहीं, मुझे याद है। थैंक्स ऑटोग्राफ के लिए, बाय। रिंकी, मुझे भी ऑटोग्राफ चाहिए। रिंकी प्लीज इधर देखो ना, प्लीज। रिंकी, क्या तो प्लीज मेरे पैरों पे साइन कर सकती हो? हाँ, यहाँ पे।